जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। सो कंप्यूटर का एक टॉपिक जेकेपी कांस्टेबल के सिलेबस में क्लियरली मेंशन है, दैट इज सर्च इंजन। और जो भी जूनियर असिस्टेंट के बच्चे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्च इंजन के रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ऐसे आता है इनमें से कौन सा सर्च इंजन है, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है। तो ये टॉपिक एक छोटी सी वीडियो में आज इसको हम कवर कर लेंगे। आपको सर्च इंजन और वेब ब्राउजर के बीच में फिर कोई डिफरेंस जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्जाम में उनको देखने में। ठीक है, तो ये पीडीएफ में समझने से पहले आप एक सिंपल एग्जांपल से समझो कि बेसिकली ये सर्च इंजन है क्या, इसका काम क्या है, वेब ब्राउजर क्या होता है। देखो, अगर आपने इंटरनेट में कुछ भी करना है, अगर आपने इंटरनेट में कुछ भी जाना है, इंटरनेट में कुछ भी ढूंढना है या कुछ देखना है, कोई वीडियो देखनी है, कोई फोटो देखनी है, सबसे पहले आपको वेब ब्राउजर ओपन करना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अपने फोन में सबसे पहले आप क्या ओपन करते हो जब आपने इंटरनेट में कुछ देखना होता है। मान लेते हैं आपने क्रोम को ओपन किया। किसको ओपन किया? क्रोम को। तो क्रोम एक क्या है? क्रोम एक वेब ब्राउजर है। क्रोम क्या है? गूगल क्रोम जो है वो एक तरह का वेब ब्राउजर। सिंपली समझो, वो एक तरह का वेब ब्राउजर मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको हेल्प करता है इंटरनेट में जाने के लिए, इंटरनेट में कुछ भी देखने के लिए, इंटरनेट में कुछ भी सुनाने के लिए, सब चीजों में जो हेल्प करता है वो होता है वेब ब्राउजर। तो आपने सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करा, वो एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, अब आपने गूगल क्रोम ओपन कर दिया। अब सबसे पहले जब आप गूगल क्रोम खोलते हो उसके बाद आप जाते हो गूगल में। ठीक है, ज्यादातर गूगल में ही जाते हैं सारे। ये गूगल क्या है? ये गूगल एक सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन। इसमें आप क्या करते हो? फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला, अगर आपने अवेकनिंग क्लासेस से मॉक टेस्ट लेने हैं तो आप हमारी वेबसाइट में जाओ। आप वेबसाइट में जाने के लिए आप कैसे करोगे? सबसे पहले आप अपना गूगल क्रोम खोलोगे, वो एक वेब ब्राउजर था। उसमें जाकर आपने अब सर्च करना है ना, मेरी वेबसाइट, मेरे चैनल की वेबसाइट आपने सर्च करनी है, अवेकनिंग क्लासेस जिसका नाम है। तो सर्च करने के लिए आपको सर्च इंजन की जरूरत पड़ती है। तो आप कहां पर गए? गूगल खोला आपने। गूगल इज अ सर्च इंजन जिसकी हेल्प से आप मेरी वेबसाइट को सर्च करोगे। आप उस गूगल में क्या लिखोगे? अवेकनिंग क्लासेस। क्या लिखोगे? अवेकनिंग क्लासेस। तो आपके सामने जो है मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी और फिर आप उस पर काम कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर आपको डिफरेंस सीखना है। देखो, जितनी भी चीजें, कोई भी वेबसाइट खुलेगी या आप कुछ भी देख रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई सॉन्ग सुन रहे हो, कुछ भी करो, सारा काम वेब ब्राउजर के ऊपर ही डिस्प्ले होता है। सर्च इंजन का जस्ट काम है किसी चीज को ढूंढने में हेल्प करनी। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई इमेज ढूंढनी है, कुछ भी ढूंढना है, तो आपको कहीं पर सर्च करना पड़ेगा ताकि यूजर के लिए इजिली हो चीजों को ढूंढना। इसके लिए सर्च इंजन बनाए जाते हैं और मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन वर्ल्ड का कौन सा है? गूगल ही है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा सर्च इंजन बेसिकली करता क्या है। सिंपल है कि सर्च इंजन का काम होता है वेबसाइट को ढूंढना। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। बता दूंगा वेबसाइट क्या होती है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। किसी वेबसाइट को ढूंढना, किसी इमेज को ढूंढना या किसी और फाइल को ढूंढना, कुछ भी ढूंढने का काम जो है वो कौन करता है? वो बेसिकली सर्च इंजन करता है। ठीक है, और सर्च इंजन कहां पर खुलेगा? वेब ब्राउजर में ही खुलेगा। कोई भी चीज जो दिखेगी या आप लिख रहे हो, सब कुछ वेब ब्राउजर में ही होता है। ठीक है, वेब ब्राउजर मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको इंटरनेट में काम करने में हेल्प करता है। ठीक है, दिस इज क्लियर। सिंपली आपने क्या करा, आपने कुछ भी सर्च इंजन में क्या है कि आपने अगर कुछ भी देखना था, फॉर एग्जाम्पल आपने अवेकनिंग क्लासेस की वेबसाइट पे जाना है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले ब्राउजर खोलोगे, गूगल क्रोम इज अ ब्राउजर। उसके बाद आप वेब सर्च इंजन में जाओगे। क्या? गूगल एक सर्च इंजन है, वहां पर सामने दिखता है गूगल, और वहां पर जाके आप सर्च करते हो। तो सर्च इंजन का काम क्या है? सर्च करना, मतलब किसी चीज को ढूंढने में हेल्प करना। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सर्च इंजन वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हेल्प करते हैं यूजर को इंफॉर्मेशन को फाइंड करने में ऑन द इंटरनेट। वर्ल्ड वाइड वेब इज इंटरनेट इन रिस्पॉन्स टू यूजर क्वेरी, मतलब जो आपको चाहिए इंफॉर्मेशन आपको फाइंड करने में, ढूंढने में हेल्प करता है। दे प्रोवाइड सर्च रिजल्ट आपको मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेब पेजेस। वेब पेजेस मतलब वेबसाइट ढूंढ रहे हो, इमेजेस ढूंढ रहे हो या कोई भी और फाइल ढूंढनी है तो आप इसकी हेल्प से ढूंढ सकते हो। अब ये वही है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मेन डिफरेंस जो है, यही एग्जाम में पूछता है, सर्च इंजन और वेब ब्राउजर के बीच में मेन डिफरेंस ये है कि जो सर्च इंजन है वो हेल्प करता है यूजर को इंफॉर्मेशन को फाइंड करने में, ढूंढने में हेल्प करता है जस्ट, वाइल अ वेब ब्राउजर डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन। देखो, अवेकनिंग क्लासेस आपने जो सर्च करा, सर्च इंजन ने जस्ट आपको ढूंढ के दे दिया ना, वो खुल जाता ना यार आपको। फॉर एग्जांपल जैसे आपने गूगल में सर्च करा अवेकनिंग क्लासेस, तो खुल जाएगा एक अवेकनिंग क्लासेस, ये ऊपर आ जाएगा। एक कोई मान लेते हैं अवेकनिंग क्लासेस, एक स्पिरिचुअल सा भी है चैनल, वो भी नीचे सामने 3-4 अवेकनिंग क्लासेस खुल जाएंगे। ठीक है, अब ये जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है ना, ये वेब ब्राउजर पे हो रही है, ये सर्च इंजन पे नहीं हो। सर्च इंजन सिर्फ ढूंढ के दे देता है आपको। तो सर्च इंजन का काम है सिर्फ यूजर को इंफॉर्मेशन फाइंड करने में हेल्प करना, और वेब ब्राउजर में इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। ठीक है, दिस इज क्लियर। इतना ही था सर्च इंजन और वेब ब्राउजर के बारे में। बट एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो हमें कवर करने हैं,
जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम देखेंगे ध्यान से, ठीक है। बट ये कुछ पॉइंट हैं जो आपने याद रखने हैं, ये इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात पूछा जाता है कि वेबसाइट क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो वेब पेजेस की कलेक्शन को क्या बोलते हैं, वेबसाइट। फॉर एग्जांपल आपकी नोटबुक है ना, तो नोटबुक का एक एक पेज है, अगर मैं सारे पेजेस को जोड़ देता हूं तो वो नोटबुक बन जाता है। इसी तरह इंटरनेट में जो पेजेस हैं अगर उनको मैं जोड़ दूंगा, दैट इज कॉल्ड वेब पेजेस। उन वेब पेजेस की कलेक्शन को क्या बोला जाता है, वेबसाइट। तो वेब पेजेस की, वेबसाइट में जो पेज होते हैं उनकी कलेक्शन को क्या बोलते हैं, वेबसाइट बोलते हैं, ठीक है। और वेब पेज क्या होता है, वेब पेज एक सिंगल पेज डॉक्यूमेंट होता है विद इन अ वेबसाइट, ठीक है। मतलब सिंपली एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, व्हाट इज वेबसाइट, मतलब ऐसे आएगा आपको, व्हाट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, तो आंसर होगा वेबसाइट। मतलब वेब पेजेस का कलेक्शन, मतलब पेज को जोड़ जोड़ के जैसे नोटबुक बनती है ना, इसी तरह इंटरनेट में उस नोटबुक को वेबसाइट बोलते हैं, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आर्ची जो है उसको माना जाता है कि पहला सर्च इंजन जो है इंटरनेट में, पहला सर्च इंजन इंटरनेट में कौन सा था, आर्ची। और इसको क्रिएट किया था एलन एमटेगे ने, एक स्टूडेंट है एक इसके, मुगल यूनिवर्सिटी जो है मॉन्ट्रियल में, वहां के जो है स्टूडेंट थे एलन एमटेगे, और इन्होंने फाइंड करा है बेसिकली पहला सर्च इंजन इंटरनेट में जिसका नाम था आर्ची। ये याद कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सर्च इंजन है जो हम देखेंगे, बट इससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वेब ब्राउजर के नाम बता देता हूं, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। देखो एग्जाम में सबसे ज्यादा जेकेएसएसबी अगर क्वेश्चन पूछते हो ऐसा पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर, ठीक है। तो वहां पर मतलब तीन जो है वहां पे वेब ब्राउजर होंगे, मान लेते हैं एक सर्च इंजन डाल दिया, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से वेब ब्राउजर है, कौन कौन से सर्च इंजन है। तो अगर आपको पूछे वेब ब्राउजर कौन कौन से इंपॉर्टेंट, एक तो मैंने आपको बता दिया गूगल का क्रोम, गूगल का क्रोम एक सबसे इंपॉर्टेंट जो वेब ब्राउजर है, ठीक है। एक यूसी ब्राउजर तो आपने सुना ही हुआ है, ठीक है। एक ओपेरा मिनी भी आपने सुना हुआ है, ठीक है। ओपेरा ये भी क्या है, एक तरह का वेब ब्राउजर है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स अगर पूछे मोजिला फायरफॉक्स क्या है, तो मोजिला फायरफॉक्स इज अ वेब ब्राउजर। मैं वेब ब्राउजर बता रहा हूं जिनकी हेल्प से हम इंटरनेट में काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सफारी, सफारी इज ऑल्सो अ वेब ब्राउजर, ठीक है। ये एप्पल का वेब ब्राउजर है। तो सफारी क्या है, सफारी भी एक वेब ब्राउजर है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एज ये भी क्या है, एक वेब ब्राउजर, ये याद कर लेना, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैंने लिखा दिए। गूगल क्रोम जो है सबसे इंपॉर्टेंट, याद रखो। मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा को याद रखो, सफारी को याद रखो, और माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सारे क्या हैं, वेब ब्राउजर। अगर मैं सर्च इंजन की बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट सर्च इंजन वर्ल्ड का गूगल है। क्यों, अभी 2020 में एक जो है रिपोर्ट निकली, तो उस रिपोर्ट में ये बोला गया था कि जो वर्ल्ड में जो ग्लोबल मार्केट है सर्च इंजन की, उसमें 90% तो गूगल ही यूज होता है। तो सबसे ज्यादा अगर सर्च इंजन को यूज होता है तो वो गूगल ही है, ठीक है। उसके बाद और कौन कौन से सर्च इंजन है ये भी पूछा जा सकता है। बिंग इज ऑल्सो सर्च इंजन, याहू इज ऑल्सो सर्च इंजन, बाइडू इज ऑल्सो सर्च इंजन, यांडेक्स, डक डक गो, ask.com, वेबैक मशीन, वाल्डू, ब्रेव सर्च, एकोसिया, एओएल, नेवर, सेजनाम, ये सारे क्या है, सर्च इंजन। ये नाम एक बार देख के जाना, बट ये पहले जो 5-6 है ना, ये तो मतलब रट लेना, ये इंपॉर्टेंट है सारे। ये पूछता है, ब्रेव सर्च भी पूछ सकता है, ठीक है। और नेवर भी देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, बट सभी देख लेना क्योंकि आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली सर्च इंजन मेंशन है, तो देख के जाना। गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, बाइडू, यांडेक्स हो गया, डक डक गो हो गया, ask.com, वेबैक मशीन, वाइडू, ब्रेव सर्च, एकोसिया, एओएल, नेवर, सिजनाम, ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट सर्च इंजन। देखो वेब ब्राउजर भी इंपॉर्टेंट बता दिए, सर्च इंजन भी बता दिए। वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में क्या डिफरेंस है ये भी बता दिया। वेबसाइट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ये भी बता दिया। वेब ब्राउजर वो होता है जो हम, जैसे फॉर एग्जांपल हमने इंटरनेट में कुछ काम करना है, सबसे पहले हम वेब ब्राउजर में जाते हैं। कोई चीज ढूंढनी है इंटरनेट में, उसके लिए हम सर्च इंजन का यूज करते हैं, जैसे गूगल हो गया। आगे फिर वेबसाइट या कोई भी वेब पेज या कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें मिल जाती है, ठीक है। दिस इज क्लियर। ये सारे इनके कुछ इमेजेस हैं, जैसे गूगल का, बिंग का, याहू का, आस्क का, ठीक है, नेवर का, ये है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, जस्ट आपको सर्च इंजन याद करने थे, वो आपने कर लिए, ठीक है। आप कोई 3-4 क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सर्च इंजन। इनमें से, बस ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, सर्च इंजन नहीं है हमें बताना है, ठीक है। बाइडू सर्च इंजन है, अभी बताया। गूगल सर्च इंजन है, अभी बताया। गूगल क्रोम और बिंग, भाई बिंग भी सर्च इंजन है, बट गूगल क्रोम इज अ वेब ब्राउजर। और यही एग्जाम में इसी तरह के आपको क्वेश्चन आते हैं, चाहे वायरस हो, एंटीवायरस हो, उनके भी ऐसे ही आते हैं। वायरस पूछा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस,
ठीक है, नॉट एन एंटीवायरस, तो आपको 3 एंटीवायरस पड़े होंगे और एक वायरस डाला होगा। इसी तरह नॉट अ सर्च इंजन पूछा है तो 3 सर्च इंजन पड़े होंगे, एक आपके पास ब्राउजर डाल दिया होगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर्च इंजन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, इनमें से कौन सा सर्च इंजन जो है माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है? बाइडू, हॉशू, बिंग या गूगल? ठीक है, कौन सा है इनमें से? माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग बनाया हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा सर्च इंजन है? बिंग है, ये याद कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस सर्च इंजन, इनमें से सबसे फेमस सर्च इंजन कौन सा है? ठीक है, फेमस सर्च इंजन कौन सा है? अब बताओ, मोजिला फायरफॉक्स क्या मैंने आपको ये सर्च इंजन में बताया था? नहीं, ये तो सर आपने हमें वेब ब्राउजर में बताया था। मोजिला फायरफॉक्स क्या है? एक वेब ब्राउजर है। और एकल की बात करें तो ये तो मैंने कल का लेक्चर, अगर आपने कंप्यूटर का इससे पहले वाला लेक्चर ध्यान से देखा होगा तो मैंने आपको बताया था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। मैंने एग्जांपल बताई थी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, और भी बताई थी। एक तो ओरेकल था ही, एक एमएस एक्सेस बताया था, माई स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, दिस इज ऑल्सो एन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ओरेकल इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, सफारी जो है, सफारी क्या है? वेब ब्राउजर बताया ना, किसने डेवलप करा हुआ है? एप्पल का वेब ब्राउजर है कौन सा? सफारी। नेवर जो है वो क्या है? एक फेमस सर्च इंजन है। अगर आपने सर्च इंजन वाली लिस्ट देखी होगी तो ये देखो, नेवर नाम आपको दिखा होगा, यहाँ पर भी दिखा होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें इतना है ही नहीं है, सर्च इंजन में इतना ही है जो आपको समझाना है। मतलब ऐसे पढ़ने में तो आप कितना पढ़ लो, बट जो एग्जाम में पूछी जा रही है वो चीजें आपको पढ़नी इंपॉर्टेंट होती है। तो एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादातर जेकेएसएसबी ऐसे ही फ्रेम करके। आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। फुल फॉर्म क्या है वीपीएन की? सभी बच्चे जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो सर्च इंजन आपकी बहुत डिमांड थी, ऑल्दो इसमें कुछ था नहीं इतना, या ऑलरेडी भी अगर आपने कंप्यूटर वाली प्लेलिस्ट अच्छे से देखी होगी तो वेब ब्राउजर सर्च इंजन का डिफरेंस मैंने वहां पर भी बताया था। बट एनी हो, आपको एक जगह पे चाहिए था तो चीजें आपको यहाँ पर मिल गई हैं, और बाकी जो भी टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी कंप्यूटर के कवर हुए हुए हैं। तो अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो कंप्यूटर करके जेकेपी कांस्टेबल प्लेलिस्ट होगी। अगर आप जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कंप्यूटर करके हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट ऐसे लिखा होगा। तो इन प्लेलिस्ट में जाओ, सभी लेक्चर्स पढ़े हो, इन लेक्चर्स को कवर करो। और जो भी आपकी डिमांड है, जिस टॉपिक में आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी वीडियो आए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। इसकी आपकी डिमांड थी तो मैंने वीडियो बना दी आपके लिए। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डालो। डेली करंट अफेयर वहां पर शेयर करते हैं, पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम ग्रुप में शेयर हो जाती है। 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाता है, मेरा भी समझा करो, कोई दिक्कत नहीं होती। कई बार आप ऐसे हो जाते हो कि डिले हो गया बहुत ज्यादा, तो 1 आधा दिन ऊपर हो जाएगा, बट टेलीग्राम पे डाल दी जाती है पीडीएफ। ठीक है, और अगर आप नए हो हमारे इस चैनल पे तो डू सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।